हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 3 सितंबर। तो देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी को बताया है, डेली हम करंट अफेयर यहाँ पर करते हैं कवर, जो कि सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवाए जाते। कहने का मतलब इधर उधर के फालतू क्वेश्चन करंट के नहीं करवाए जाते। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं, यानी कि 100% जिसके चांसेस होते हैं, वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हाल ही में BPRND ने किस दिन अपनी स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ मनाई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? हाल ही में BPRND ने कब अपनी स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ मनाई? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 28 अगस्त को। BPRND का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ब्यूरो की स्पेलिंग ब्यूरो ऑफ POLIC पुलिस, रिसर्च ये RESEARCH एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, और आपको बता दें BPRND की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताते हैं, ये स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 28 अगस्त 1970 को की गई थी। आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो उत्तर आपका सही होगा VSK कौमुदी। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, क्या है? हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, एक फिटनेस अभियान ये शुरू किए हैं। कौन? दिल्ली सरकार। इस अभियान के बारे में आपको थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं, क्योंकि कोई भी अभियान होता है उससे रिलेटेड जो फैक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के तहत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया, जहां पर प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके जरिए छात्र महामारी से बचने के लिए, फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए 1 सप्ताह तक अभ्यास करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर बात आ जाती है दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में कौन सी भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता संपन्न हुई? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। भारत के रक्षा सचिव कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। आपको हम बता चुके हैं, डॉक्टर अजय कुमार। और सिंगापुर के स्थायी सचिव जो कि रक्षा विभाग के हैं, श्री चैन हेंग की ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। अगर आपसे पूछा जाए इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता किसने की, तो भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव श्री चैन हेंग की ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मिल करके अध्यक्षता की। ठीक,
तो दोनों देशों ने यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। चलिए, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है, आपको बताना है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री, चलिए हम ही बता देते हैं, सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग। और सिंगापुर की मुद्रा के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से सर्च करिए, चाहे जहाँ से भी, चाहे जैसे भी खोज करके फटाफट से हमें बताइए। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया? चुनौती, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद। इनके द्वारा चुनौती, एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता है। स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता, ध्यान दीजिएगा, इसे शुरू किया है किसने? श्री रविशंकर प्रसाद ने। प्रतियोगिता का लक्ष्य है कि टियर 2 के शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। ध्यान देना है किस बात का? यहाँ पर जो हम इसका उद्देश्य बता रहे हैं, जो इसका लक्ष्य बता रहे हैं। और आपको बता दें, चुनौती प्रतियोगिता में पहचाने गए क्षेत्रों में से लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। कितने का फंड? 25 लाख का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए सरकार के द्वारा कितना बजट निकाला गया है? 95.03 करोड़ रुपए का बजट सरकार के द्वारा निकाला गया है और ये 3 वर्षों की अवधि के लिए होगा। क्लियर है? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, 29 अगस्त को। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन को महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। ठीक, और इसी दिन देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और वो अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे और उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने, देखिए आपको बताते चलते वर्ष भी साथ साथ में, वर्ष 1928, वर्ष 1932, वर्ष 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। देखिए 4 साल के बाद, 28 के बाद 32 के बाद 36, ठीक है, और 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, शिंजो आबे ये प्रधानमंत्री थे जापान के। इन्होंने अपने स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दिया। इनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था तो इन्होंने अपने पद से हटने की घोषणा कर दी। और आपको बता दें, इन्होंने 7 साल और 8 महीने तक कार्य किया। 7 साल और 8 महीने तक कार्य किया, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, तो शिंजो आबे 2012 से 26 दिसंबर 2012 से जापान के पीएम के रूप में कार्य कर रहे थे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।
हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की? समुद्री एम्बुलेंस शुरू की गई जिसका नाम है प्रतीक्षा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, केरल के द्वारा। ऑप्शन डी सही होता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विझिंजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। इन्होंने कहाँ पर इसकी शुरुआत की? तो केरल में तिरुवनंतपुरम जिला है। कौन सा जिला है? तिरुवनंतपुरम जिला है, जिसके एक गांव से शुरू की जिसका नाम है विझिंजाम गांव से ये प्रतीक्षा नाम की जो समुद्री एम्बुलेंस सेवा है उसकी शुरुआत की। ठीक है, और भी अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है उनका नाम भी आपको बता देते हैं। प्रतीक्षा के साथ साथ प्रत्याशा और कारुण्य, ये और तैनात की जानी बाकी है। ठीक है, चलिए और आपको बता दें प्रतीक्षा के बारे में थोड़ा सा फैक्ट। केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये निर्मित किया गया, ये जानते रहिए। और आपको यहाँ पर बता देते हैं केरल की राजधानी क्या है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? कौन बने वो बता दिया गया, ड्वेन ब्रावो। आपको ये बताना ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ये वेस्ट इंडीज अथवा श्रीलंका। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी ड्वेन ब्रावो। तो ये है वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो। इन्होंने T20 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान बना ली है। ये गेंदबाज बन गए हैं पहले गेंदबाज, 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बने हैं, वो भी T20 मैचों में। क्लियर है? चलते हैं और आपको बता देते हैं श्रीलंका के जो मलिंगा हैं ये T20 क्रिकेट में 339 मैचों में 389 विकेट के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके बाद है सुनील नरेन 383 विकेट, फिर हैं इमरान ताहिर 374 विकेट और फिर हैं सोहेल तनवीर 356 विकेट। तो कहने का मतलब ये 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बने हैं। ठीक है, 20 मैचों में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मित हुआ 51वां IFFI समारोह किस राज्य में होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन सी गोवा में। ऑप्शन सी गोवा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर होगा? ये गोवा में होगा 2020 में, जो 51 होने वाला है। ठीक है, और कब आयोजित किया जाएगा? 20 से 28 नवंबर तक ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। तो बात आ जाती है यहाँ पर गोवा की। तो गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। तो ध्यान दीजिएगा भगत सिंह कोश्यारी चेंज हो चुके हैं, गोवा के राज्यपाल हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में BPRND ने किस दिन अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 28 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया? तो विकल्प आपका सी सही हो जाता है, दिल्ली सरकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता संपन्न हुई? विकल्प आपका डी सही हो जाता है, 14वीं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, रविशंकर प्रसाद ने। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया गया? तो विकल्प आपका ए सही हो जाता है, 29 अगस्त को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शिंजो अबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, स्वास्थ्य के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया, जो कि जापान के थे। अगला है, हाल ही में किस सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की? तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है, केरला सरकार ने। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में निर्णित हुआ, मतलब कि निर्णय लिया गया कि 51वां IFFI समारोह किस राज्य में होगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, गोवा में होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन का जो सुपरफास्ट रिवीजन था वो भी हो जाता है कंप्लीट। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही? 29 अगस्त, 30 अगस्त, 19 जुलाई, 29 जुलाई या 29 जून? ऑप्शन कौन सा सही हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।